हेलो दोस्तों, राधे राधे, जय श्री श्याम। और आज का वीडियो तो बहुत ही खास है। और आज के वीडियो में खास बात ये है कि बच्चों को कौन कौन से अच्छे काम करना चाहिए। तो उसके लिए मैं आपको एक कहानी सुनाती हूँ, जो ध्यान से सुनिएगा और आज अपने बच्चों को भी सिखाइएगा। एक विद्यालय था, तो वहाँ से छुट्टी होने के बाद कुछ बच्चे एक अपने दोस्त के साथ घर में गए, मतलब एक दोस्त के घर में गए। तो वहाँ पर वो जो दोस्त था उनका, उसका नाम था सेवक राम। तो सेवक राम एक किताब पढ़ता था, तो उसमें बहुत अच्छी चीज़ें लिखी हुई थी। तो उसके पाठ का नाम था कि क्या-क्या अच्छे काम करना चाहिए बच्चों को। तो बहुत ही बढ़िया-बढ़िया काम है बच्चों के लिए, तो उसने बताए। तो सेवक राम बोला, आज का पाठ तो बहुत ही बढ़िया है, क्योंकि इसमें यह समझाया है कि छोटे लड़के अच्छा काम कैसे कर सकते हैं। तो ये सुनकर वहाँ बैठी सेवक राम की दादी हंस पड़ी और बोल उठी, लड़कों को तो धमा चौकड़ी करना आता है, उनको अच्छे काम करना कहाँ से आएगा। ये बेचारे इतनी छोटी उम्र में अच्छा काम क्या समझेंगे। मैं इतनी बूढ़ी हो गई तब भी मुझे अभी अच्छे काम नहीं आते, फिर ये कल के टिकड़ू जी आज अच्छा काम कैसे कर सकेंगे। ये सुनकर सेवक राम ने कहा, लड़के तो बहुत अच्छे काम कर सकते हैं, यह जानना हो तो इस कहानी को जरूर सुनो। तब उनकी दादी ने कहा, हाँ भाई बाँचो इस कहानी को। वहाँ गली में एक जगह में सब बैठ गए और बुद्धिनाथ यानी कि एक दूसरा लड़का पाठ पढ़ने लगा। तो उसने कहा, हमारे देश में कुछ वर्षों पहले स्वामी विवेकानंद नाम के एक महात्मा हो गए थे, मतलब हुए थे। उनके सद्गुण, उनका ज्ञान और उनकी परोपकार वृत्ति देखकर यूरोप तथा अमेरिका में भी अनेक स्त्री पुरुष उनके शिष्य बनकर हिंदू धर्म का पालन करने लगे। उनमें से एक बहन तो अपना नाम भी हिंदू निवेदिता बहन रख लिया था। बंगाल में इस बहन ने गरीबों की बड़ी सेवा की है। वह गरीबों के मोहल्ला में चली जाती और हाथ से बजाने वाला बड़ा बाजा बजाने लगती। बाजा सुनने के लिए बहुत लड़के इकट्ठे हो जाते। तब वह बहन उनसे कहती, मेरे प्यारे बच्चों यहाँ आओ, मैं तुमको खाने को दूंगी और मज़े की बातें सुनाऊंगी। जो लड़के आधा घंटा मेरी बातें सुनेंगे उन सबको मैं एक-एक सेव दूंगी, और जो इस इन बातों को याद रखकर फिर से मुझे कह सुनाएंगे उसे यह एक सुनहला उपदेश नाम की पोथी इनाम में दूंगी। इस कारण बहुत से लड़के उन भली बहन की बातें सुनने के लिए वहाँ खड़े रहते थे। उनके सामने वह बहन कहती थी, हम भले बने तो भगवान प्रसन्न होता है, हम भले बने तो जो चाहते हैं वह मिल जाता है, हम अच्छे बने तो हमारे माँ-बाप प्रसन्न होते हैं, हम अच्छे बने तो हमारे शिक्षक हम पर कृपा रखते हैं, हम अच्छे बने तो हम पर हमारे मित्र बहुत प्रेम रखते हैं, हम अच्छे बने तो हमारी इज्जत बढ़ती है, हम अच्छे बने तो हमें बहुत सुख मिलता है, इसलिए हमें भला बनना चाहिए। फिर भला बनने के लिए हमको भले विचार रखने चाहिए और अच्छी बातें करने के साथ-साथ अच्छे काम भी करने चाहिए। तुम अभी छोटे हो तो तुम्हें इस समय छोटे-छोटे ही भलाई के काम करने चाहिए, क्योंकि यदि तुम्हें अभी छोटा-छोटा अच्छा काम करना आ जाएगा, तब तुम बड़े हो जाओगे, तब भलाई के बड़े-बड़े काम भी कर सकोगे। किसी लड़के की पेंसिल खो जाए और तुम्हारे पास अधिक हो, अथवा उस समय पेंसिल की तुम्हें ज़रूरत ना हो, तो तुम्हें चाहिए कि तुम्हारी वह पेंसिल तुम उसे लिखने के लिए दे दो। किसी लड़के की स्याही की दवात खुल गई हो, अथवा किसी कारणवश कोई लड़का अपनी दवात विद्यालय ना ला सका हो, तो तुम्हें चाहिए कि अपनी दवात में उसे लिखने को दे दो। किसी कारण से तुम्हारे दर्जे का कोई लड़का कभी विद्यालय ना जा सका हो और वह तुमसे पूछे कि कौन सा पाठ चल रहा है, तो इस बारे में तुम्हें जो कुछ मालूम हो उसे बता देना चाहिए। तुम्हारे पास पीने का पानी हो और किसी लड़के को प्यास लगी हो, तो तुम्हें उसे पानी दे देना चाहिए। कोई लड़का भूल गया हो और तुम उसका घर या मोहल्ला जानते हो, तो उसे बताने की भलाई तुम्हें करनी चाहिए। तुम्हारे पास पड़ोस में कोई अंधा, लूला, बीमार या दुखी आदमी हो, तो वह तुमसे बन सकने लायक कोई सहज काम करने को कहे, तो तुम्हें उसे कर देना चाहिए। कोई भूख से मरता हुआ कुत्ता तुम्हारे देखने में आए, तो उसे अपनी माँ से कहकर उसे रोटी का टुकड़ा डालना चाहिए। किसी गरीब लड़के के पास किताब ना हो, तो वह किताब तुम्हारे पास पिछले दर्जे में पढ़ लेने पर बेकार पड़ी हो, तो उसे उसको दे देना चाहिए। बोलो मेरे
प्यारे बच्चों, इस प्रकार के अच्छे सरल काम तुमसे हो सकते हैं या नहीं? यह सुनकर उनमें से बहुत से लड़के बोल उठे, हाँ माँ जी, हमसे ऐसे अच्छे काम हो सकते हैं। इसके बाद दूसरों का भला करने वाली वह दयालु बहन बोली, अगले रविवार को इस समय मैं फिर आऊंगी। उस समय जो लड़का इन बातों को मुझसे दोबारा कह सुनाएगा, उसे ये सुनहली शिक्षा नाम की पुस्तक इनाम दूंगी। और जो लड़के इस एक सप्ताह में अपने किए हुए अच्छे कामों को कह सुनाएंगे, उनको उनको एक-एक रुमाल भेंट करूंगी। जो लड़के उनमें सबसे अधिक अच्छे काम करने वाले होंगे, उन्हें सुंदर टोपी इनाम दूंगी। और जिसको कोई भी इनाम नहीं मिलेगा, उसे भी एक-एक नारंगी दूंगी, यानी कि संतरा। इसलिए अगले रविवार को सब लड़के यहाँ जरूर आना। अब साइड में बैठ और एक-एक सेब खा लो। ऐसा कहकर उस बहन ने लड़कों को एक-एक सेब दे दिया और सबने उपकार मानकर ले लिया। इसके बाद उन लड़कों की तारीफ करके और बहुत प्रेम से नमस्कार करके वह भली परोपकारी बहन वहां से चली गई। पाठ को सुनकर सेवक राम ने दादी से कहा, यह तो बहुत ही मजे की बात है। ऐसी बातें तो बच्चों को जरूर सीखनी चाहिए। फिर उसने कहा, बहू रानी यानी कि उस दादी माँ ने कहा, आज बड़े भैया बहुत सी ताजी रेवड़ी लाए थे, उन्हें ले आओ। इन लड़कों ने मुझे बड़ी मजेदार बात सुनाई है, इसलिए हम इन्हें मीठी मीठी ताजी रेवड़ी खिलाएं। ऐसा सुनकर बहू रानी रेवड़ी लेने उठी। इतने में उनकी नन्ही सी गुड़िया चिल्ला उठी, मैं अकेली ही सारी रेवड़ी खाऊंगी, किसी को भी नहीं दूंगी। यूं कहकर वह अपनी माँ के पीछे पीछे जाने के लिए खड़ी हो गई। दादी ने हाथ पकड़कर उसे रोक लिया और कहा, अरे पगली लड़की, तुझे कुछ भी पता नहीं। पहले सबका हिस्सा निकाल कर तब हमें खाना चाहिए। यदि हम सब अकेले ही खा जाएंगे तो हमको पाप लगेगा। मैं छोटी थी तब मैं भी तेरी ही तरह थी, किसी को कुछ भी नहीं देने देती और अकेले ही सब खा जाती। इससे मैं रोज बीमार पड़ती और सबकी डांट खाती रहती थी। मेरा मन जलता रहता और मेरी रोनी सूरत बनी रहती थी। मुझे देखकर मेरा मामा कहता कि यह लड़की किसी को हिस्सा नहीं देती, सब अकेले खा जाती है, इसलिए यह जल्दी ही मर जाएगी। और ठीक ऐसा ही हुआ। एक दिन किसी को भी भाग न देकर मैंने खूब ज़्यादा ठूस-ठूस कर खा लिया। इससे बहुत बीमार पड़ी और बिल्कुल मरने के समीप पहुँच गई। बड़ी कठिनाई से बची, तभी तो बहुत दिनों तक ऐसा रहा कि मुझे कोई चीज़ भी भाती ही नहीं थी। तभी से मैंने दूसरों को हिस्सा बाँटकर खाना सीखा। इसलिए बेटी, यदि तुझको भी जल्दी ही मरना हो तब तो सब कुछ अकेली खाती रह, और यदि जीना हो तो सबका हिस्सा बाँटकर खा, पीछे अपना भाग बाँटकर खा। यह सुनकर सेवक राम ने कहा, ऐसा पाठ तो इसमें से भी है दादी, लेकिन फिर कभी सुनाएंगे। तभी रेवड़ी लाती है वो छोटी सी गुड़िया और खा लेती हैं। इसलिए सभी को बाँटकर खा तो सभी को मिल बांट कर ही खाना पीना चाहिए। और कुछ लोग हों जो जिनकी हम सहायता कर सकते हैं तो उनकी सहायता कर देना चाहिए। जिस लायक हम हो तो वो काम कर ही देना चाहिए। ज़्यादा कंजूसी नहीं करनी चाहिए हर एक चीज़ में, और वो ही बच्चों को भी सिखाना चाहिए। तो दोस्तों, मेरा आज का ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट भी करके ज़रूर बताइए कि आज का ये वीडियो कैसा लगा, और अपने सवाल भी ज़रूर पूछिए। तो अब इसी के साथ चलती हूँ, करती हूँ आज मैं इस वीडियो का एंड, और मिलती हूँ अगले इसी तरह के और वीडियो में, जिससे आप लोग भी कुछ सीख सकें और ज़िंदगी में आगे बढ़ सकें। तो राधे राधे, जय श्री श्याम।